लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो किसी काम में अपना 100% नहीं देते, फिर रिजल्ट भी उसी के मुताबिक आता है। चलो वो तो ठीक भी है, पर अगर ऐसे में कहीं वो फेल हो जाते हैं, पता नहीं तब भी अफसोस क्यों करने लग जाते हैं, ये जानते हुए भी कि उन्होंने वो मेहनत नहीं करी जितनी मेहनत उस काम को सफल बनाने में उन्हें करनी चाहिए थी। कुछ लोग इसका आकलन नहीं भी कर पाते हैं कि किसी काम को सफल बनाने में उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए खुद को समझना जरूरी होता है। अपना 100% दिया नहीं, अब फेल होने के बाद रोते हुए फिर रहे हैं। सवाल ये है कि मेहनत कम उम्मीद ज्यादा क्यों? इसीलिए इन लोगों को तो उनसे भी ज्यादा तकलीफ होती है जो अपना 100% देने के बावजूद किन्हीं कारणों से फेल हो जाते हैं। उन्हें उतना दुख नहीं होता क्योंकि वो खुद को पहचानते हैं, वो जानते हैं कि हम एक दिन सफल हो जाएंगे। स्पेशली आज मैं बात कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कहीं न कहीं किसी नौकरी की तैयारी में लगे हैं। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जो किसी एग्जाम की तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता असल में उन्हें करना क्या चाहिए, आखिर वो क्या कर सकते हैं। किसी ने कहा तुम ये कर लो, ये अच्छा है, तो वो वही करने लग जाते हैं। भटके हुए स्टूडेंट्स जब अपना गोल निर्धारित नहीं कर पाते तब वे ऐसा डिसीजन लेते हैं। ये पूरी तरह किसी पर डिपेंड होते हैं, जैसे अपनी टीचर या कोचिंग इंस्टीट्यूशन पर, इसलिए ये अपनी क्षमता का कभी आकलन नहीं कर पाते। ऐसे स्टूडेंट्स के 90% चांस है फेल होने के। कहते हैं अपने लक्ष्य का पीछा मत छोड़ो, डटे रहो, सफलता जरूर मिलेगी। इस बीच भले ही आप कई बार असफल क्यों ना हो जाएं। ऐसा उनके लिए कहा गया है जो हर बार अपना 100% देते हैं, तब भी कभी कभी कई बार फेल हो जाते हैं। पर वो जो अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर नहीं है, ईमानदार नहीं है, उसके भीतर आलस तो आ ही जाएगा और वो अपना 100% कभी दे भी नहीं पाएगा, इसलिए बार बार असफल होता ही रहेगा। इस तरह के स्टूडेंट्स एक या दो नहीं बल्कि अनेकों बार एग्जाम में फेल होते हैं और फिर भी ये मेहनत करने को तैयार नहीं होते हैं। ये कहते हैं एग्जाम देते रहेंगे, कभी न कभी तो सफल हो ही जाएंगे। इनको नहीं पता कि बार बार एग्जाम देने से एग्जाम हॉल में एग्जाम देने का एक्सपीरियंस आता है, उससे आप एग्जाम क्रैक करेंगे ये जरूरी नहीं। ऐसे स्टूडेंट्स को ये कहते शर्म नहीं आती कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अपनी क्षमता का पूरा आकलन है, सब कुछ पता है अपने बारे में। उन्हें लगता है कि मैं किसी चीज के लिए अगर अपनी 100% क्षमता का प्रयोग करूंगा तो अपने लक्ष्य को हासिल कर लूंगा, पर उनसे मेहनत नहीं होती। वो बीच बीच में अपने आप को भुला देते हैं और चले जाते हैं किसी और दुनिया में। वो इसलिए सफल नहीं हो रहे क्योंकि वे किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पा रहे। उन्हें यही नहीं पता कि मैं अपना 100% किसे दूं। सुनो, जो तुम कम समय में हासिल कर सकते हो उसे लंबा क्यों खींचते हो? तुम्हारा लक्ष्य क्या है, जो भी है, बस उसी को सब कुछ मान लो। कितना वक्त लगेगा आपको लक्ष्य तक पहुंचने में? 1 साल, 2 साल या 3 साल या इससे भी ज्यादा? ये वक्त कुछ भी नहीं है। आप सोच के देखो, जब भी आप अपना पिछला 1 साल याद करते हो, क्या पाते हो? महसूस होता है यार 1 साल बीत गया, कुछ हासिल ही नहीं हुआ। उस वक्त जो सुख, मनोरंजन के लिए समय की खपत करी मैंने, वो सब तब का एहसास था, अब कुछ नहीं बचा है। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, कुछ समय के लिए जलने दो खुद को। आखिर तुम्हारा काम क्या है? रणनीति के साथ पढ़ाई करना। सुख, चैन, मनोरंजन सब भुला दो, क्योंकि आज जो आप करने जा रहे हो उससे भविष्य में सारे सुख स्थायी रूप में आपको मिलने वाले हैं।